प्रश्न संख्या 10, 11, 12 दिए गए परिच्छेद पर आधारित हैं। परिच्छेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, परिच्छेद आपके सामने होगा प्रश्न पत्र में। इस परिच्छेद में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, उससे संबंधित समस्याएं और उनके संभावित हल पर चर्चा की गई है। तो सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु की गई पहलों को थोड़ी सफलता मिलती है क्योंकि दो कारण दिए गए हैं। एक, साइबर स्पेस राजनीतिक सीमा रेखा के अंतर्गत परिमित नहीं है। दो, वैश्विक संचालन प्रणाली का अभाव है। आपसे पूछा गया है कि दोनों कथनों में से अर्थात जो दो कारण बताए गए उनमें से कौन सा सही है, या दोनों ही सही हैं, या दोनों ही सही नहीं हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि कथन एक अर्थात जो पहला कारण बताया गया है, साइबर स्पेस राजनीतिक सीमा रेखा के अंतर्गत परिमित नहीं है, यह सही है। इसके लिए हम परिच्छेद की इन पंक्तियों को संदर्भ में ले सकते हैं, उन पर विचार कर सकते हैं कि आक्रमण के ऐसे माध्यम जो राजनीतिक सीमा रेखा से परे होता है के जोखिम का सफलतापूर्वक प्रबंधन करना किसी एक प्राधिकरण के लिए असंभव है। कथन 2 सही नहीं है क्योंकि यह कहा गया है परिच्छेद में कि हम लोगों को अभी भी एक वैश्विक संचालन प्रणाली का विकास करना है। अर्थात वो अस्तित्व में तो है किंतु उसका विकास करना है, उसका अभाव नहीं है, वह विद्यमान है किंतु उसका विकास करना है जिससे वह समस्या को प्रभावी तरीके से हल कर सके। और इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। अगला प्रश्न, पुनः दो कथन दिए गए हैं और आपसे प्रश्न यह पूछा गया दोनों में से कौन सा कथन सही है, या दोनों ही कथन सही हैं, या दोनों ही कथन सही नहीं हैं। तो प्रश्न है कि साइबर आक्रमण के प्रति हमारी संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है क्योंकि पुनः दो कारण दिए गए हैं कथनों के रूप में। एक, इंटरनेट का उपयोग करने वाली वैश्विक जनसंख्या उच्च दर से बढ़ रही है। दो, हमारी कुछ आर्थिक गतिविधियां इंटरनेट पर निर्भर हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम परिच्छेद के दूसरे अनुच्छेद की इन पंक्तियों का संदर्भ ले सकते हैं कि जैसे जैसे विश्व अधिकाधिक अन्योन्याश्रित और अतिसंबद्ध बनता जा रहा है, इंटरनेट की संवेदनशीलता के बारे में चिंता भी बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली वैश्विक जनसंख्या उच्च दर से बढ़े, यह कथन सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है कि हमारी कुछ आर्थिक गतिविधियां इंटरनेट पर निर्भर हैं। वास्तविकता यह है कि हमारी कई सारी आर्थिक गतिविधियां इंटरनेट पर निर्भर हैं। जो जिस पंक्ति पर अभी हम लोगों ने विचार किया परिच्छेद के, उन्हीं के अगली पंक्ति पर अगर हम विचार करें कि इंटरनेट वह आधारभूत संरचना है जिस पर सभी आर्थिक गतिविधियां, जिसमें व्यापार, ऊर्जा प्रावधान और संपूर्ण वित्तीय प्रणाली सम्मिलित हैं, निर्भर है। अर्थात कुछ आर्थिक गतिविधियां नहीं वरन सभी आर्थिक गतिविधियां निर्भर हैं। तो इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 बड़ा सीधा प्रश्न है किंतु बड़े ध्यानपूर्वक इसको हल करना चाहिए कि परिच्छेद का केंद्रीय भाव है, अर्थात इस परिच्छेद का जो केंद्रीय भाव, जो केंद्रीय विषय है जिस पर यह प्रकाश डालता है प्रमुख रूप से, उसके बारे में पूछा गया। सीधे सीधे 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, साइबर आक्रमण के प्रति विश्व की बढ़ती संवेदनशीलता। विकल्प बी, साइबर आक्रमण और इससे संबंधित जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता। विकल्प सी, साइबर आक्रमण की वैश्विक संचालन प्रणाली की आवश्यकता। विकल्प डी, साइबर आक्रमण के विभिन्न कारणों की चर्चा करना। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम पूरे परिच्छेद को ध्यान में रखें तो पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है, जो कि परिच्छेद में उठाए गए विषय को, परिच्छेद में दिए गए विषय को भली भांति संबोधित करता है। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है।